हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मौर्यन एम्पायर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा था, जिसमें हमने स्वामिन और अमात्यास के बारे में पढ़ा था। आज हम हमारे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले तो जनपद्स के बारे में। जनपद्स के बारे में देखो, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बड़ा है। धीरे धीरे इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसको रिवाइज करना भी आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर एक ही दम में हमने अगर उसको कर लिया, एक बार में अगर हम सारा पढ़ लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको भी वो एग्जॉस्ट करने लगेगा और वो चीज़ आपको भी जो है वो परेशान करेगी। इसीलिए धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और ये चीज़ें जो हैं ये हमारे प्री और मेंस दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ये टॉपिक दोनों प्री और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे जनपद के बारे में। जनपद को देखेंगे तो जनपद में अगर हम बात करें तो ये एक तरह का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रोविंशियल जैसे कि हमारे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, एक फॉर्म ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। इतना बड़ा एम्पायर था, इसको संभालने के लिए अलग अलग प्रोविंसेस बनाए हुए थे। अगर हम यहाँ पर प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पर एक हमारे पास नॉर्थ प्रोविंस है जिसका नाम है उत्तरपथ। इसको हम क्लियरली यहाँ पर नोट कर लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पर आपको प्रोविंस और उसके कैपिटल्स के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर प्रोविंस की बात करेंगे, कौन कौन से प्रोविंसेस थे हमारे पास और उनके कैपिटल्स क्या क्या थी, कौन कौन से स्टेट थी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आज जो हमारी स्टेट्स हैं ये हमारी प्रोविंसेस ही थी पहले। तो ये हम प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हमारे पास नॉर्थ प्रोविंस के बारे में देखेंगे हम। नॉर्दर्न प्रोविंस जिसे बोला जाता है उत्तरपथा, उत्तरपथ, उत्तरपथ, और इसकी कैपिटल है तक्षशिला, तक्षशिला। उसके बाद है हमारे पास वेस्टर्न प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस जिसे कहा जाता है अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र। तो इसका कैपिटल है उज्जैन। नेक्स्ट है हमारे पास ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस, ईस्टर्न, ईस्टर्न प्लस सेंट्रल प्रोविंस। ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस को कहा जाता है प्राची। तो इसका जो है वो कैपिटल है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, जो प्रेजेंट डे पटना है। फिर है हमारे पास ईस्टर्न प्रोविंस, फिर है ईस्टर्न प्रोविंस जिसका नाम है कलिंगा, कलिंगा, जिसकी कैपिटल है तोशाली, तोशाली जिसकी कैपिटल है। उसके बाद है साउथ प्रोविंस और सदर्न प्रोविंस, इसका नाम है दक्षिणपथ, दक्षिणपथ, जिसकी कैपिटल है स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी। तो ये हमने प्रोविंसेस और उनके कैपिटल्स देखे, और यहाँ का ही अब हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे। तो यहाँ ये जो प्रोविंसेस हैं इनके अंदर क्या क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन जो फॉलो हो रहा था, वो आज हम देखेंगे इसके अंदर वो कैसे फॉलो हो रहा था।
जो यहाँ का एम्पायर था पूरा, जो मौर्यन एम्पायर पूरा था, ये डिवाइडेड था नंबर ऑफ प्रोविंसेस में। आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पर जो एम्पायर, ये पूरा एम्पायर जो था, ये एम्पायर को जो है वो डिवाइड किया हुआ था, ये डिवाइडेड था इनटू नंबर ऑफ प्रोविंसेस, नंबर ऑफ प्रोविंसेस। तो यहाँ पर जो प्रोविंसेस थी, इनको यहाँ पर अलग नंबर ऑफ प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। पूरा जो एम्पायर था उसको छोटे छोटे स्टेट्स में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ था। और यहाँ पर जो प्रिंस, यहाँ पर जो रूल करता था, वो यहाँ पर जो रॉयल डायनेस्टी हुआ करती थी, जो राजा का वंशज हुआ करता था, वही यहाँ पर रूल करता था, वही यहाँ पर जो है वो प्रिंस यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करता था। प्रिंस को यहाँ अपॉइंट किया जाता था। ये प्रिंस वही है जो राजा का वंशज होगा, जो रॉयल डायनेस्टी से बिलोंग करेगा। राजा का वंशज जो होगा वो यहीं पर आकर के जो है अपना पॉलिटिकल कैरियर कह सकते हो, या अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर प्रोविंसेस को आगे स्टिल स्मॉलर यूनिट्स में यहाँ पर अरेंज किया जाता था, अर्बन और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में। जो ये प्रोविंसेस हुआ करती थी, जो ये प्रोविंसेस हुआ करती थी, जब ये स्टेट्स हुआ करती थी, तो इन स्टेट्स को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया जाता था स्मॉलर यूनिट्स में। इनको स्मॉलर यूनिट्स में जो है वो यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता था। इनको डिवाइड किया जाता था रूलर एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की फॉर्म में यहाँ पर इन्हें डिवाइड कर दिया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन की फॉर्म में इनको डिवाइड कर दिया जाता था। तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स जो थे वो मौर्य टाइम से यहाँ देखने को मिले हैं, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ के तौर पर हमें देखने को मिले। अभी यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो थी वो हमारे पास कौन कौन सी थी? यहाँ पर इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो थी वो थी हमारे पास मौर्य टाइम से ही, जैसे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इम्पोर्टेंट थी। कौशंबी इम्पोर्टेंट सिटी थी एक, कौशंबी एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी। उज्जैन एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी। और तक्षशिला बहुत इम्पॉर्टेंट थी, तक्षशिला भी इम्पॉर्टेंट रही थी। अगर हम यहाँ पर पाटलिपुत्र की बात करें तो ये तो चीफ सेंटर रहा है एक रॉयल पावर का, क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वो मगध का यहाँ पर कैपिटल भी रहा है। मगध एम्पायर का, जो मौर्यन एम्पायर का जो कैपिटल रहा है, जो हमारी जो कैपिटल रही है वो रही है पाटलिपुत्र ही। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट रहा। और अगर हम बात करें कौटिल्य ने प्रिस्क्राइब किए थे कुछ इस तरह के क्षेत्र जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं एक प्रॉस्पेरस जनपदास के लिए, एक इम्पोर्टेंट है, जो ये इम्पोर्टेंट हैं प्रॉस्पेरस जो जनपद के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो क्षेत्र जो खुशहाल जनपद के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर कौटिल्य ने कुछ पॉइंट्स इस तरह से हमें यहाँ पर बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं फॉर प्रॉस्पेरस जनपदास, फॉर प्रॉस्पेरस जनपद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये जो कुछ पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे वो कौटिल्य ने ही यहाँ पर बताए थे हमें। तो कौटिल्य ने एक पॉइंट तो यहाँ पर बताया कि अकोमोडेट एंड सपोर्ट पीपल, कि यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए सपोर्टिव हों। सपोर्टिव चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें इनको यहाँ पर एकोमोडेट्स यहाँ पर जो इनको मिल रहे हैं, एकोमोडेशंस जो चीज़ें हमें इन्हें यहाँ पर मिलनी चाहिए वो यहाँ पर इनके लिए सपोर्टिव हों, इनकी लाइफ को यहाँ पर सपोर्ट करती हों और इनके लिए ये चीज़ें बेनिफिशियल हों। एंड सपोर्ट पीपल
दूसरा है डिफेंड द स्टेट अगेंस्ट एनिमीज़। तो यहाँ पर जो है इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम जो है अपने एनिमीज़ से जो है वो सेफ़ फील करें। तो यहाँ पर जो स्टेट है वो अपने एनिमीज़ से सेफ़ फील करे, एनिमीज़ के अगेंस्ट जो है हमारे पास इतना डिफेंस पावर होना चाहिए ताकि हम उनका सामना कर पाएँ। जैसे आज इंडिया की जो हमारे डिफेंस की जो हमारे टेक्निक्स हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि हम जो है हम किसी का भी जो है वो सामना कर सकते हैं। जितनी मर्ज़ी यहाँ पर मुश्किलें आ जाएं, हमारे इंडिया का जो डिफेंस पावर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर भी जो डिफेंस की जो पावर है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि हम एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपने दुश्मनों से खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ। यहाँ पर ऑक्यूपेशन मिलना चाहिए लोगों को ताकि यहाँ पर ऑक्यूपेशन हो और लोग जो हैं वो यहाँ पर रह सकें। लोगों के रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए तो चीज़ें आ ही जाएंगी। तो वो चीज़ें कहाँ से आएंगी? अगर वो यहाँ पर ऑक्यूपेशन करेंगे, कोई काम करेंगे, उनको काम मिलेगा। अगर किसी शहर में उनको काम मिलेगा तभी वो यहाँ पर रह पाएंगे, तभी वो उस सिटी में, उस जगह पर रह पाएंगे। अगर यहाँ पर मैनेजेबल नेबर्स होंगे, देखो नेबर्स अगर होने चाहिए तो अच्छे हों, वरना नेबर्स के साथ अगर आपकी नहीं भी बन रही है तो फिर वो चीज़ें आपको दिक्कत भी करेंगी आगे चल के। वो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें वो आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी। कभी उनके साथ झगड़ा हो गया, कभी ये क्या हो गया, कभी क्या हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है आपको एक मैनेजेबल नेबर चाहिए ताकि अगर आप कभी घर से बाहर भी जाओ तो आपको पीछे से कोई ऐसा जो है वो अनसेफ ना फील हो, ताकि आपका घर जो है वो एकदम सेफ हो। तो जो हमारे नेबर्स हैं वो हमारे सबसे पहले एक रिलेटिव्स ही बनते हैं। पड़ोसी जो होते हैं वो सबसे पहले हमारे रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों को तो हम फ़ोन करके बुलाएंगे और जो पड़ोसी होते हैं वो सबसे पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैनेजेबल नेबर्स होने चाहिए। हैव मैनेजेबल नेबर्स। दोज कैन प्रोवाइड पैस्चर्स। यहाँ पर पैस्चर्स भी होने चाहिए, पैस्चर्स का काम भी होना चाहिए। देखो ये चीज़ें अगर होंगी तो ज़्यादा बेहतरीन तौर से जो है वहाँ पर ज़िंदगी बिताई जा सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर लैंड भी होनी चाहिए, माइंस भी होनी चाहिए और फॉरेस्ट का भी, एरेबल लैंड, माइंस एंड फॉरेस्ट भी होने चाहिए ताकि रह पाएँ, सांस ले पाएँ। ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। हैव एरेबल लैंड, माइंस एंड फॉरेस्ट्स। और यहाँ पर जो है एक गुड इंटरनल कम्युनिकेशन होना चाहिए। अभी गुड इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन ही अच्छा नहीं होगा, हम चीज़ों का यहाँ से वहाँ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं कर पाएंगे। कोई चीज़ हम जो है हम विलेज से जो है अर्बन सेंटर तक कोई चीज़ को पहुँचा नहीं पाएंगे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जा नहीं पाएंगे। जैसे ये एक प्रोविंस है और दूसरा प्रोविंस यहाँ है और बीच में एक नदी जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें कोई ना कोई इक्विपमेंट तो चाहिए ताकि हम ये रिवर को क्रॉस कर पाएँ। अगर ये दो कंट्रीज़ हैं, अगर ये दोनों कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पर ये समुद्र है, तो ये इसको भी कवर जो है वो यहाँ पर हमें डील करना है। तो ऐसे जो है वो हमारे पास शिप्स इतने अच्छे होने चाहिए ताकि हम जो है हमारा जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो काम है, हमारा जो यहाँ पर कम्युनिकेशन है, इनसे वो अच्छा हो सके। तो यहाँ पर हमें गुड फैसिलिटी मिलनी चाहिए इंटरनल कम्युनिकेशन की। गुड इंटरनल कम्युनिकेशन होना चाहिए। गुड इंटरनल कम्युनिकेशन ये भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अगर हम यहाँ पर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें जो है वो मिलते हैं। एक का यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का नाम है चक्र। चक्र होता है प्रोविंस, चक्र होता है प्रोविंस। और यहाँ पर जो हेड होते हैं वो होते हैं कुमार।
चक्र होता है प्रोविंस, और प्रोविंस में जो हेड होते हैं वो होता है कुमार। कुमार मतलब प्रिंस, राजकुमार। जो राजकुमार होगा वो यहाँ का जो है वो यहाँ पर हेड होगा, यहाँ पर प्रिंस जो है वो यहाँ का हेड होगा, और ये मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर को। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा प्लस रेवेन्यू को मेंटेन करेगा। रेवेन्यू को भी देखना पड़ेगा ना कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर देखेगा। और साथ में ये अकेला ही यहाँ पर जो है वो रूल नहीं करेगा, इसके साथ जो होंगे, इसके साथ यहाँ पर महामत्यास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। महामत्यास भी होंगे। अकेला नहीं करेगा ये अकेला राज नहीं करेगा, अपना पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव करियर अकेला नहीं चलाएगा। यहाँ पर महामत्यास भी होंगे और साथ ही साथ इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे। जैसे आज हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेजेंट है ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू को मेंटेन करने में प्रिंस की हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर और एक आता है हमारे पास, ये था चक्र। दूसरा है आहार और विषय। देखो, एक हो गया प्रोविंस पूरा, प्रोविंस में एक आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास आहार और विषय। ये होता है डिस्ट्रिक्ट, ये होता है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो हेड होगा वो होगा प्रादेशिका। प्रादेशिका यहाँ पर हेड होगा, यहाँ पर प्रादेशिका हेड होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। यहाँ पर एक होगा राजुका, एक होगा राजुका, ये होगा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, लैंड रेवेन्यू ये कलेक्ट करेगा। और इसके साथ होंगे युक्तास। तो इसके साथ होंगे युक्तास। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद है हमारे पास संग्रहणा। संग्रहणा ये है ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस। 10 गांव का एक ग्रुप संग्रहणा होता है। और यहाँ पर जो हेड होगा वो होगा गोपा। और उसके नीचे आएगा यहाँ पर ग्राम। ग्राम होता है विलेज, एक गांव। तो यहाँ पर जो हेड होगा वो होगा हमारे पास ग्रामिका। ग्रामिका यहाँ का हेड होगा। तो ये थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और यहाँ के हेड। तो यहाँ पर जो है हमने इनकी बात की। अगर हम यहाँ पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कौटिल्य ने एक फुल चैप्टर दिया है कि रूल्स ऑफ नगर। नगरक जो है, यहाँ पर सुपरिटेंडेंट की बात की है, ये सिटी का सुपरिटेंडेंट होगा। यहाँ पर नगरक होगा जो कि सिटी का, शहर का सुपरिटेंडेंट होगा। और ये यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन करके रखेगा। वो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखेगा।
अगर हम बात करें जो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज कहते हैं, मेगास्थनीज ने बताया, मेगास्थनीज इन्होंने बताया कि 6 कमिटीज़ यहाँ पर प्रेजेंट थी। यहाँ पर मौर्य काल में यहाँ पर 6 कमिटीज़ थी, 6 कमिटीज़ थी जिसमें 5 मेंबर हुआ करते थे। हर कमेटी में 5 मेंबर थे, 5 मेंबर ईच। और यहाँ पर फर्स्ट जो थी उसका काम था इंडस्ट्रियल आर्ट का। इंडस्ट्रियल फर्स्ट जो कमेटी थी उसका काम था इंडस्ट्रियल आर्ट का। सेकंड जो थी उसका काम था एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स। थर्ड जो था यहाँ पर, थर्ड कमेटी का, उसका यहाँ पर वर्क था रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसका स्टैट जो है वो रखना, स्टैट में इसका जो है वो काम हुआ करता था। अगर फोर्थ यहाँ पर कमेटी की बात करें तो वो ट्रेड एंड कॉमर्स से डील करती थी, ट्रेड एंड कॉमर्स से यहाँ पर ये डील करती थी। अगर फिफ्थ जो है इसका देखें तो फिफ्थ जो है ये सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, जो मैन्युफैक्चर होके यहाँ पर सामान आता था उसके सेल को ये यहाँ पर देखती थी। सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। सिक्स यहाँ पर जो कमेटी थी वो यहाँ पर कलेक्ट करती थी टैक्सेस को, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, वो यहाँ पर कलेक्ट करती थी टैक्सेस को। तो यहाँ पर मेगास्थनीज ये बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन था जो यहाँ पर पाटलिपुत्र का, ये मौर्यस की कैपिटल थी। तो यहाँ पर 6 कमिटीज़ यहाँ पर प्रेजेंट थी जिनमें 5 जो थे मेंबर्स हर कमेटी में प्रेजेंट थे। इसमें भी 5 मेंबर्स थे, इसमें भी थे, इसमें भी थे, इसमें भी थे। हर कमेटी में 5 मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। अगर हम यहाँ पर देखें तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स थे उनको मेंटेन करके रखती है, वो यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मेंटेन करके रखती है। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो जनपद्स को देखा। और अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास दुर्गा, और दुर्ग इसे कह देते हैं, मैंने ए साथ में बोल दिया, ए लगाना था। तो दुर्ग जो है यहाँ पर फोर्टिफाइड कैपिटल को बोला गया है, ये फोर्टिफाइड कैपिटल है, किलाबंदी, फोर्टिफाइड कैपिटल, कैपिटल को फोर्टिफाइड करना। अगर हम यहाँ पर ग्रीक राइटर जस्टिन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर कहते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी जो आर्मी थी वो यहाँ पर लेकर वो मेंटेन करते थे बहुत बड़ी आर्मी को। तो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, सीजीएम, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप पूरा लिख लेना। सीजीएम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो थे ये मेंटेन करके रखते थे, ये मेंटेन करके रखते थे ह्यूज आर्मी को, ये ह्यूज आर्मी को यहाँ पर मेंटेन करके रखते थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मेंटेन करते थे 6 लाख जो थे यहाँ पर हमारे पास फुट सोल्जर्स थे, हमारे पास 6 लाख के करीब यहाँ पर फुट सोल्जर्स दिखाई दिए। 30,000 यहाँ पर हमें कावेलरी मैन दिखाई दिए, 9,000 यहाँ पर हमें एलिफेंट्स दिखाई दिए,
और यहाँ पर हमें नेवी भी दिखाई दी। ये मेंटेन करके रखते थे अपनी नेवी को भी, मेंटेन अ नेवी। तो यहाँ पर हमने इनका जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन देखा। मौर्य की जो मिलिट्री की स्ट्रेंथ थी वो 3 गुना ज़्यादा थी नंदास से। जितनी नंदास के पास आर्मी थी, जितनी नंदास के पास मिलिट्री थी, उससे 3 गुना ज़्यादा जो यहाँ पर मिलिट्री थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी, या मौर्यन डायनेस्टी के पास उससे 3 गुना ज़्यादा मिलिट्री पावर था। क्योंकि जो मौर्य का एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर था ही इतना विशाल कि उसके लिए जो थी नेवी और कैवेलरी मैन्स, एलिफेंट, फुट सोल्जर्स, इतनी ज़्यादा जो हैवी जो हमारी मिलिट्री थी वो हमें रखनी पड़ती थी। क्योंकि जो हमारा एम्पायर था मौर्य, वो एम्पायर इतना ज़्यादा विशाल था कि उसको मेंटेन करने के लिए, जो उसके डिफेंस को यहाँ पर जो है वो देखने के लिए, डिफेंस को यहाँ पर जो है वो पावर उसको रखने के लिए तो वो रखनी ही पड़ती थी। इतनी ज़्यादा जो हमारे पास यहाँ पर मिलिट्री है वो रखनी ही पड़ती है। जैसे आज जो है डिफेंस के लिए वो इतना ज़्यादा बजट रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो आसपास के जो हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनके साथ आप हमारे रिलेशंस देख ही सकते हो। उन रिलेशंस के तौर पर उन चीज़ों को अगर हम देखें तो फिर हमें इतनी हैवी अमाउंट ऑफ जो हमारी मिलिट्री पावर है वो हमें रखनी ही पड़ती है। जैसे कि आपने अभी पीछे देखा, हमारा वॉर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसमें हमने जो है पाकिस्तान को इतना ज़्यादा, मतलब कि हमारे डिफेंस टेक्निक इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि हमारी जो यहाँ पर डिफेंस की टेक्निक्स के कारण ही हमारे जो यहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ में जो रहने वाले लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा सेफ फील कर रहे थे। वो इसी वजह से था क्योंकि हमारी डिफेंस टेक्निक्स अच्छी थी। अगर मौर्यन डायनेस्टी को भी सरवाइव करना था तो अपनी डिफेंस टेक्निक को, अपने मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग रखना इसको ज़रूरी था। तो इनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो 3 गुना ज़्यादा थी नंदास के कंपैरेटिव। और अगर यहाँ पर देखें तो मौर्यन के टाइम पर यहाँ पर 6 डिवीज़न ऑफ आर्म्ड फोर्सेस थी। 6 तरह के आर्म्ड फोर्सेस हमें दिखाई दी थी। तो यहाँ पर 6 डिवीज़न्स थी, 6 डिवीज़न्स थी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई दिया आर्मी, फिर नेवी, फिर यहाँ पर आए कैवेलरी, फिर आए हमारे पास एलिफेंट्स, फिर आए हमारे पास चैरियट्स, चैरियट्स भी थे, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी था, और ट्रांसपोर्ट भी था। तो यहाँ पर मौर्यन के टाइम पर यहाँ पर डिटेक्टिव्स थे 2 तरह के। यहाँ पर हमें डिटेक्टिव्स दिखाई दिए 2 तरह के, 2 तरह के यहाँ पर हमें डिटेक्टिव्स यहाँ पर दिखाई दिए थे। स्पाइस भी हमें 2 तरह के दिखाई दिए थे। एक तो है संथन, दूसरा है संचारी, दूसरा है संचारी। अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर मेगास्थनीज यहाँ पर कहते हैं कि जो पाटलिपुत्र था, मेगास्थनीज कहते हैं जो यहाँ पर जो पाटलिपुत्र था, यहाँ का ये बाउंडेड था एक डीप डिच के साथ, एक डीप डिच के साथ यहाँ पर वो बाउंडेड था, डीप डिच के साथ वो बाउंडेड था। जो पाटलिपुत्र था मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग, मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर पाटलिपुत्र था वो बाउंडेड था, बाउंडेड बाय अ डीप डिच। वो यहाँ पर उसको किलाबंदी इस तरीके से की गई थी कि वो बहुत ही इतना डिफेंसिव और इतना प्रोटेक्टिव था यहाँ पर कि उसको एक डीप डिच से यहाँ पर बाउंड किया गया था। उसके जो है आसपास जो है एक वुडन वॉल यहाँ पर बनाई गई थी, वुडन वॉल थी यहाँ पर।
वुडन वॉल थी, जिसके पास यहाँ पर 570 टावर्स थे, यहाँ पर 570 टावर्स थे, और यहाँ पर 64 गेट्स थे, यहाँ पर 64 गेट्स थे। और ये जो था, ये इतना ज़्यादा यहाँ पर जो था वो प्रोटेक्शन इसकी की हुई थी कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हमारे पास अंत महामतास प्रेजेंट थे। अंत महामतास यहाँ पर प्रेजेंट थे, जो यहाँ की सिक्योरिटी का यहाँ पर वो फ्रंटल सिक्योरिटी को यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी का काम कर रहे थे। तो ये जो है यहाँ पर सिक्योरिटी थी, ये फ्रंटियर सिक्योरिटी थी। फ्रंट के ऊपर जो थी वो फोर्ट को यहाँ पर, किले को यहाँ पर बचा करके रखती थी। तो यहाँ पर अनंत महामतास थे, ये सिक्योरिटी थी जो किला के बाहर की गई थी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि जो चाणक्य थे उन्होंने डिस्क्राइब किया, यहाँ पर फोर्ट का कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था। उन्होंने यहाँ पर अध्यक्ष और सुपरिंटेंडेंट के बारे में भी बात की है। यहाँ पर सेनापति और नायक्स भी थे, ये दो प्रोमिनेंट लीडर्स हुआ करते थे। इन्होंने यहाँ पर सेनापति एंड नायक की भी बात की है। ये हमारे पास प्रोमिनेंट मिलिट्री लीडर थे। ये हमारे पास दो प्रोमिनेंट मिलिट्री लीडर्स थे। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 6 बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बोर्ड्स की बात करें, जो हमारे मिलिट्री बोर्ड्स थे वो थे, सबसे पहला जो हमारा बोर्ड था वो था बोर्ड ऑफ एडमायरलिटी। ये जो होते थे ये इंचार्ज होते थे नेवी के, इंचार्ज ऑफ नेवी। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ इन्फैंट्री। ये जो थे ये पद अध्यक्षा थे। बोर्ड ऑफ कैवेलरी, ये हमारे पास अश्वाध्यक्षा थे। बोर्ड ऑफ वॉर चैरियट्स, जो यहाँ पर रथ थे, जो वॉर के लिए जो चैरियट्स यूज होते थे उनके लिए वो होता था हमारे पास रथ अध्यक्षा हुआ करते थे। अगर बोर्ड ऑफ वॉर एलिफेंट्स की यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर हस्त अध्यक्षा यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट थे। और यहाँ पर हमारे पास बोर्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सुपरविजन ऑफ इक्विपमेंट भी प्रेजेंट था। और यहाँ पर पीरियोडिकली जो ट्रूप्स थे इनका यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता रहता था। तो पीरियोडिकली इनकी भर्ती जो हुआ करती थी वो यहाँ पर पीरियोडिकली इनकी भर्ती जो थी वो होती रहती थी मिलिट्री ट्रूप्स की। तो यहाँ पर पीरियोडिक लेवे ऑफ ट्रूप्स भी था। जैसे कि अगर हम बात करें, जो मौला थे ये हेरिडिटरी वॉरियर्स थे। हेरिडिटरी यानी कि पहले इनके पिता वॉरियर थे, उसके बाद इनका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, ये हेरिडिटरी ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद आता है हमारे पास भारतीयकास, ये मर्सेनरीज थे। फिर आते हैं हमारे पास फॉरेस्ट सोल्जर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। फॉरेस्ट ट्राइब सोल्जर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। और यहाँ पर अलाइज भी थे। तो ये जो था हमने फोर्टिफाइड का यहाँ पर देखा, फोर्टिफाइड कैपिटल का हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें
नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेजरी कैसी थी। फिफ्थ है कोषा, इसे ट्रेजरी बोला जाता है, इसे ट्रेजरी बोला जाता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हर क्षेत्र में यहाँ पर कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो ही रही थी, जिससे कि इतनी बड़ी जो हमारी मिलिट्री है, इतना बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलेगा तो रेवेन्यू से ही चलेगा ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तभी चल पाएगा, तभी हम चीज़ों को जो है लोगों को पेमेंट्स दे पाएंगे। अगर लोगों को पेमेंट्स देंगे तभी वो हमारे लिए काम करेंगे, वरना कौन काम करेगा? वरना सभी जो है वो हड़ताल करने लग जाएंगे, स्ट्राइक पर उतर जाएंगे। वो तो कहेंगे भी अरे हम नहीं काम करेंगे, आप तो पेमेंट ही नहीं दे रहे हो, हम खाएंगे कहाँ से, हमारे बच्चे घर में भूखे पड़े हैं। तो फिर वो जो है उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हर क्षेत्र में यहाँ पर परफॉर्म हो रही थी। तो यहाँ पर जो स्टेट थी वो यहाँ पर नई जो लैंड थी उसको कल्टीवेशन के अंडर लेकर के आती थी। एक न्यू लैंड को, नई जो लैंड हुआ करती थी, नई जो ज़मीन थी उसको कल्टीवेशन के लिए वो लेकर के आते थे। जो स्टेट हुआ करता था उसको कल्टीवेशन के लिए लेकर के आते थे। और यहाँ पर ये कल्टीवेशन की जाती थी, इसके ऊपर जो कल्टीवेशन की जाती थी वो की जाती थी विद द हेल्प ऑफ शूद्र लेबर। जो शूद्र लेबर्स हुआ करते थे, लेबरर्स जो थे, इनकी हेल्प से जो है वो यहाँ पर कल्टीवेशन की जाती थी। और अगर हम देखें तो ये जो वर्जिन लैंड है, हम ये वर्जिन लैंड लेकर के आए हैं, ये वर्जिन है, अभी तक इसके ऊपर कुछ भी उपजाऊ हमने नहीं जो है वो ग्रो किया। ये अभी इतनी ज़्यादा उपजाऊ है कि इसके ऊपर आप कुछ भी ग्रो करोगे, ये वर्जिन है और ये ओपन है फॉर द कल्टीवेशन। और यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी इनकम, बहुत अच्छी इनकम जो है हम यहाँ से जो है यील्ड कर सकते हैं। हम यहाँ से ये इतनी अच्छी इनकम यहाँ से ले सकते हैं ताकि जो पीजेंट्स हैं वो सेटल हो सकें। तो यहाँ पर जो है वो टैक्सेस भी यहाँ पर कलेक्ट किए जाते थे। मौर्य टाइम्स में यहाँ पर मौर्य काल में टैक्सेस भी कलेक्ट किए जाते थे, टैक्सेस भी कलेक्ट किए जाते थे। ये कलेक्ट किए जाते थे पीजेंट्स से, जो किसान थे वो उनसे ये चीज़ें कलेक्ट की जाती थी। या तो 1/4 कलेक्ट की जाती थी या 1/6 जो है जितना हमने प्रोड्यूस किया, जितना भी हमने यहाँ पर जितनी खेती किसान ने की, जितनी जो यहाँ पर उसने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रोड्यूस किया, उसका 1/4 या 1/6 पार्ट जो है वो टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था। अगर यहाँ पर मेन क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स हुआ करती थी वो क्रॉप्स कौन कौन सी थी? अगर वो क्रॉप्स की बात करें तो वो क्रॉप्स थी हमारे पास जैसे कि राइस, बार्ले, wheat, millet, sugarcane, pulses, oil सीड्स एक्सेट्रा। ये जो क्रॉप्स थी ये हम यहाँ पर जो है वो ग्रो किया करते थे और इन्हीं को जो प्रोड्यूस करके, जितना प्रोड्यूस ये करते थे उसका 1/4 और 1/6 जो पार्ट था वो पीजेंट्स अपने टैक्सेस में यहाँ पर दिया करते थे। तो यहाँ पर अगर मॉरियंस की बात करें तो हमने देखा कि ये ह्यूज आर्मी को मेंटेन करते थे और जो सोल्जर्स और ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनको वो कैश में ही पे करते थे। और यहाँ पर टैक्सेस भी जो कलेक्ट किए करते थे, जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे वो भी यहाँ कैश या काइंड में ही लिए जाते थे। कैश या कोई भी चीज़ आप दे सकते हो, कोई भी चीज़ दे दो। अगर कैश नहीं है तो उस टाइम के ऊपर कौन सा चेक्स हुआ करते थे या जीपे, या फिर अभी जैसे आप यूपीआई या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो वैसा सिस्टम तो नहीं था। लेकिन कोई ना कोई चीज़ जो थी वो दे दी जाती थी। या तो आप अपना प्रोड्यूस ही दे दो, 1/6 जो आपने प्रोड्यूस किया वो ही दे दो, 1/4 आपने प्रोड्यूस किया तो वो जो प्रोडक्ट है वो आप दे दो, या आप कैश दे दो। या उसके पास आप, अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है तो आप कोई जो आपने प्रोड्यूस किया वो भी आप दे सकते हो। तो ये चीज़ें इस तरह से यहाँ पर जो है वो टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। पीजेंट्स को यहाँ पर पे करना पड़ता था 1/6 ऑफ प्रोड्यूस एज भाग। जो 1/6 ये प्रोड्यूस करके देते थे उसको बोला जाता था
भाग बोला जाता था। जो पीजेंट्स 1/6 पार्ट ये जो यहाँ पर दिया करते थे, 1/6 पार्ट यहाँ पर ये पे करते थे, ये पे जो करते थे इसे बोला जाता है ये भाग दे रहे हैं, ये भाग दे रहे हैं। और अगर इन्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता था, अगर एक्स्ट्रा टैक्स की बात करें, वो एक्स्ट्रा टैक्स को बोला जाता था बलि, और ये एक ट्रिब्यूट होता था, ये ट्रिब्यूट की फॉर्म में लिया जाता था, ये बलि हुआ करता था। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में देखा। और अगर और टैक्सेस की बात करें, कई बार और टैक्सेस भी लगा दिए जाते थे। अदर टैक्सेस की अगर हम बात करें, दैट पीजेंट हैड टू पे, अदर टैक्सेस जो इनको पे करने ही पड़ते थे, वो था हमारा पिंडकारा। ये हुआ करता था असेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ विलेजेस। ये तो बहुत सारे जो ग्रुप हुआ करते थे विलेजेस के, उनके ऊपर लगाया जाता था। असेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ विलेजेस। और दूसरा था हिरण्या। हिरण्या ये जो था, ये टैक्स पे करना पड़ता था, ये सिर्फ कैश में ही, ये कैश ही देना पड़ता था। जब हिरण्या टैक्स देना पड़ता था वो कैश में देना पड़ता था। अगर हम बात करें कारा टैक्स की, ये फ्रूट्स एंड फ्लावर गार्डन्स के ऊपर लगाया जाता था। अगर कोई किसान सोचे कि मैं तो भाई कोई प्रोड्यूस करूँगा ही नहीं, मैं राइस, वीट, बार्ले ये सब चीज़ें ग्रो नहीं करूँगा, मैं तो यहाँ पर जो है वो फ्रूट्स ग्रो करूँगा, अलग अलग फ्रूट्स यहाँ पर मैं ग्रो करूँगा, तो उसके लिए कारा टैक्स हुआ करता था। तो वो भी टैक्स से बच नहीं सकता। जिसने भी फ्रूट्स और फ्लावर्स ग्रो किए हैं वो भी टैक्स से बच नहीं सकता, उसको कारा देना ही पड़ता था। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में देखा। जो लैंड टैक्स को यहाँ पर कलेक्ट करता था, जो लैंड टैक्स को ऑफिशियल यहाँ पर आके टैक्स को कलेक्ट करता था, लैंड टैक्स को कलेक्ट करने वाले ऑफिसर को, वो जो ऑफिशियल हुआ करता था, ये एक ऑफिशियल हुआ करता था जिसका नाम, जिसे बोला जाता है एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट ऑफिसर हैं समहर्ता, ये हाईएस्ट ऑफिसर हैं, ये इंचार्ज हैं असेसमेंट एंड कलेक्शन के। और एक है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर ऑफिशियल का यहाँ पर नाम लिखूँ, हाईएस्ट इंचार्ज ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफिसर की अगर हम यहाँ पर बात करें, ये एक हाईएस्ट ऑफिसर हैं और इन्हें समहर्ता बोला जाता है। ये समहर्ता जो है एक ऑफिसर है, यहाँ पर ऑफिसर हैं, सॉरी। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर हमारे ट्रेजरी और स्टोर हाउस के जो चीफ कस्टोडियन हैं, हमारे ट्रेजरी, स्टेट ट्रेजरी एंड स्टोर हाउस के जो चीफ हैं जो, इन्हें बोला जाता था सनिधता इन्हें बोला जाता था। तो यहाँ पर रूलर स्टोर हाउसेस भी प्रेजेंट थे, ताकि अगर कोई आपातकालीन स्थिति इस तरह से आ जाए, हमारे पास फेमाइन आ जाए या ड्रॉट आ जाए या फ्लड्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ यहाँ पर आ जाएं, तो उसके लिए यहाँ पर जो है पहले से ही ग्रेनरीज प्रेजेंट होती थी, ताकि लोकल पीपल्स के लिए यहाँ पर खाने की यहाँ पर कमी ना आए। तो उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करती थी। तो यहाँ और भी चीज़ें हैं जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ ट्रेजरी में। यहाँ के इकोनॉमिक स्टेटस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर टैक्स लगाए जाते थे। जैसे कि इरिगेशन टैक्स भी यहाँ पर था, क्योंकि इरिगेशन यहाँ पर अच्छा था, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स थे वो अच्छे हो रहे थे।
यहाँ पर इरिगेशन के लिए भी कोई ना कोई टैक्स यहाँ पर लगाया जाता था। यहाँ पर इरिगेशन भी एक इम्पॉर्टेंट था, ये इम्पॉर्टेंट था पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। और इसके ऊपर भी जो है वो टैक्स लगा दिया करते थे, इसके ऊपर भी टैक्स लगता था, जिसका नाम है उडाका भाग। उडाका भाग ये लगाया जाता था, जो है वो वाटर के रेट के ऊपर लगाया जाता था। इरिगेटेड लैंड जो हुआ करती थी उसके ऊपर ये लगाया जाता था। और ये जो है 1/5 से लेकर के 1/3 जो प्रोड्यूस है उसके ऊपर ही लगाया जाता था। 1/5 से लेकर के 1/3 ऑफ प्रोड्यूस तक ही लगाया जाता था, यहाँ तक ही ये लगाया जाता था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ट्रेजरी थी, यहाँ पर जो हमारी अगर ट्रेजरी यहाँ पर हमारे ख़त्म हो रही है, अगर हमारी इकोनॉमिक डाउनफॉल आ रहा है, इकोनॉमिक जो हमारा डाउनफॉल आ रहा है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिव जो है वो नीचे जा रही है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि भी कई बार सरकार जो है वो कह देती है कि हमारे पास इतना सफिशिएंट बजट नहीं है ताकि हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, उनके पास इतना फाइनेंशियल जो स्टेटस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। कई बार घर पे भी आपने कहा होगा अपने पापा को कि हम ये कर ले, तो फिर वो कहते होंगे बेटा भी अभी जो है वो हमारा बजट इतना नहीं है, जब बजट अच्छा होगा तब हम ये चीज़ें ज़रूर करेंगे। तब भी आपने ये देखा होगा, यहाँ पर भी जब मौर्य काल में भी इकोनॉमिक डाउनफॉल आता था, जब ट्रेजरी यहाँ पर इतनी नहीं होती थी, जो ट्रेजर था वो हमारा डाउनफॉल में चला जाता था, तब यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा टैक्सेस भी इम्पोज कर दिए जाते थे। एक्स्ट्रा टैक्सेस भी यहाँ पर लोगों से ही लिए जाते थे, एक्स्ट्रा टैक्सेस भी यहाँ पर इम्पोज किए जाते थे, और ये इमरजेंसी के लिए होते थे। ये इन्हें एमरजेंसी टैक्सेस भी कहा जाता था, जिसे दूसरा नाम दिया गया था प्रण्य। प्रण्य जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स, या यहाँ पर अगर हम बात करें तो एमरजेंसी टैक्स के लिए यहाँ पर जो नाम दिया गया है उसे बोला जाता है प्रण्य। तो यहाँ पर हमारे पास इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट थे। वो इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स का अलग अलग काम है यहाँ पे, वो हम ऑफिशियल्स के नेम देखते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स देखेंगे, इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले नाम है पन्याध्यक्षा। इनका काम है, ये इंचार्ज हैं ट्रेड के, ऑफ ट्रेड। प्राइस फिक्सेशन भी इतने का, अगर यहाँ पर अगर ये लिपस्टिक का रेट अगर यहाँ पर 500 है तो ये 500 में ही बिकेगी। अगर ये जो है हमारी कॉटन की शर्ट है तो कॉटन की शर्ट अगर 250 का यहाँ पर इसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है तो ये 250 की ही बिकेगी। कई बार आपने देखा होगा जब भी आप शॉपिंग पे जाते हो, किसी भी स्टोर वगैरह में जाओ, अगर मॉल्स वगैरह में जाओ तो वहाँ पर लिखकर पहले ही लगा दिया जाता है फिक्स्ड रेट शॉप। मतलब कि वहाँ पर आप बारगेनिंग नहीं कर सकते, आपको जो है वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि भी अरे नहीं ये आप 250 की लगा रहे हो, मैं तो 150 ही दे करके जाऊँगा या जाऊँगी। तो वहाँ पर आप बारगेनिंग नहीं करते, क्योंकि बारगेनिंग में सबसे ज़्यादा अच्छे सभी होते हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मम्मियाँ जो होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होती हैं। हमारी मम्मियों को देखा करो कभी बारगेनिंग करते हुए, वो बारगेनिंग बहुत अच्छी करती हैं। तो बारगेनिंग पावर जो है वो हमारी मम्मियों की ज़्यादा अच्छी होती है, जो मम्मी लोग हैं उनकी ज़्यादा अच्छी होती है। तो बारगेनिंग वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि हम यहाँ पर बारगेनिंग करना मना है, यहाँ पर फिक्स्ड प्राइस शॉप है, जितना प्राइस लिखा है उतने में ही ये चीज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ पर प्राइस फिक्सेशन के लिए भी यही भाई साहब को यहाँ पर जो है अपॉइंट किया गया। पन्याध्यक्षा भाई साहब जो थे इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया। ये हमारे जो प्राइस फिक्सेशन था वो इनको कंट्रोल करते थे, इनके इंचार्ज थे। सेल ऑफ
सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट। किसी भी अगर स्टेट ने कोई भी सामान को प्रोड्यूस किया, उसकी सेल के ऊपर भी इन्होंने ही, इन भाई साहब ने ही यहाँ पर देखना है। तो ये भाई साहब इस चीज़ के भी इंचार्ज हैं, ट्रेड के इंचार्ज हैं। सेल कैसा है, गुड जो हमने सामान को प्रोड्यूस किया किसी भी स्टेट में, उसकी सेल कैसी चल रही है, कैसी चलेगी, वो सब चीज़ें भी, उन सब चीज़ों के इंचार्ज ये भाई साहब हैं, पन्याध्यक्षा भाई साहब हैं। अगर हम दूसरा देखें, दूसरे भाई साहब हमारे पास हैं संस्थाध्यक्षा, संस्था अध्यक्षा। ये जो है ये इंचार्ज हैं मार्केट के, ये इंचार्ज हैं मार्केट के, कि भी मार्केट कैसी चलेगी, मार्केट कैसे चलेगी, उनके यहाँ पर ये इंचार्ज हैं। अगर यहाँ पर देखें, हमारे तीसरे हैं रूपदर्शका। रूपदर्शका, रूपदर्शका मतलब के इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स। ये भाई साहब इंस्पेक्टर हैं कॉइन्स के। जैसे आज आरबीआई जो है वो कॉइन्स को यहाँ पर, हमारे जो करेंसी है उसको यहाँ पर बनाती है, तो उसी तरीके से ये यहाँ के इंस्पेक्टर थे। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट है हमारे पास पोटावध्यक्षा। पोटावध्यक्षा ये हैं हमारे पास इंचार्ज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेट। स्टैंडर्डाइज्ड वेट कि वेट्स जो देखे होंगे ना आपने, कभी जब दाल लेने के लिए जाते हो किसी जो है वो किराना स्टोर में, अगर आप जाओ तो वहाँ पर जो है वो वेट्स आपको पड़े हुए दिखाई देंगे, या किसी सब्ज़ी वाले के पास अगर आप जाओ तो उसके पास भी वेट होंगे, लेकिन कईयों के पास इलेक्ट्रिक मशीन्स भी होती हैं, तो वहाँ पर कई लोगों के पास वेट्स भी होंगे। तो वो वेट्स जो हैं उनको स्टैंडर्डाइज जो है वेट्स को ये जो है वो यहाँ पर उसके इंचार्ज हैं कि वेट कितने का कितने किलो का कितने कैसे बनेगा, दूसरा कैसे बनेगा, वो सब चीज़ें ये इनकी देखरेख में बनती हैं। वेट्स एंड मेजर कोई भी चीज़ मेजर करनी है उसके लिए वो स्केल कैसा होना चाहिए, उसके ये इंचार्ज हैं। तो ये हमने यहाँ पर इनके बारे में देखा, ये इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे हमारे। तो यहाँ पर जो है एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि टोल्स भी हम यहाँ पर जो है वो कलेक्ट किए जाते थे। जैसे कि आज आप लोग टोल टैक्स देते हो ना, नेशनल हाईवेज़ के ऊपर आपने देखा होगा भी टोल टैक्स भी जो है वो लगते हैं। कितने टोल टैक्स हो गए हैं अब तो, है ना, टोल टैक्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो टोल्स भी यहाँ पर जो टोल टैक्स था वो भी यहाँ पर लगाया जाता था कोमोडिटीज़ के ऊपर। जो भी चीज़ें आती थीं उनके ऊपर ये लगाया जाता था, जो भी टाउन में आ रही हैं, जो टाउन में आ रही हैं सेल के लिए। जब वो यहाँ पर रोड के ऊपर वो आ गई, जब उन्होंने गेट को यहाँ पर, जब भी वो गेट के ऊपर किसी एक गेट के ऊपर आ जाती थी तो उन्हें गेट से ही कलेक्ट कर लिया जाता था। कलेक्टेड एट गेट, इन्हें दरवाजे से ही, जब भी ये किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाती थी वहाँ पर एक गेट बना हुआ होता था और वहीं पर इनसे वो टोल टैक्स जो है वो यहाँ पर ले लिया जाता था। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे कॉइन्स के बारे में, अगर हम यहाँ पर कॉइन्स के बारे में बात करें तो मौर्य काल में हमें, मौर्य टाइम्स में हमें जो है वो पंच मार्क्ड कॉइन्स भी दिखाई दिए। यहाँ पर हमें पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिले। पंच मार्क्ड कॉइन्स थे और ये सिल्वर थे, ये सिल्वर से बने हुए थे, चांदी के थे, और इनके ऊपर जो है वो सिंबल बना हुआ होता था। इनके ऊपर एक सिंबल बना हुआ होता था, वो सिंबल था सिंबल ऑफ पीकॉक, पीकॉक एंड क्रेसेंटेड हिल। क्रेसेंटेड हिल का जो है वो यहाँ पर सिंबल बना हुआ होता था। और यहाँ पर हमें सिल्वर के साथ साथ कॉपर के कॉइन्स भी देखने को मिले।
कॉपर कॉइन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट थे जो कि पंच मार्क्ड ही थे। तो यहाँ पर हमने जो है कॉइन्स को भी देखा। ये हमने इकोनॉमिक जो पार्ट था मौर्यन डायनेस्टी का वो हमने देखा। अब आता है इसके बाद हमारे जो है वो 2 पॉइंट्स रह जाते हैं। एक है दंड, 6th है दंड। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर दंड का मतलब है और यहाँ पर बल का मतलब है। दंड का मतलब है जस्टिस और बल का मतलब है फोर्स। जस्टिस और फोर्स। जजेस जो यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करते थे, जजेस जो थे यहाँ पर मैं वो जजेस की बात नहीं कर रही हूँ जो रियलिटी शोज़ में देखने को मिलते हैं। ये वो जज हैं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हमारे लोअर कोर्ट्स में देखने को हमें मिलते हैं। ये वो वाले जज हैं। ये वो जज हैं जो हमें हमारे कोर्ट रूम में बैठे हुए हमारे जो मुकदमा जो चल रहा होता है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं और अपना निर्णय देते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो है जजेस को बोला जाता है धर्मस्थास। धर्मस्थास बोला जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास एक जो प्रेजेंट है परदेश त्रीस, एक वर्ड है यहाँ पर परदेश त्रीस। अब ये क्या है? ये एक ऑफिसर हैं, ये एक ऑफिसर हैं जिनकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं ये सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स को जो है वो इतना यहाँ पर उभरने नहीं देंगे। क्रिमिनल्स को यहाँ पर पनिशमेंट्स दी जाएंगी। क्रिमिनल्स को सप्रेस करने के लिए, उनको कम करने के लिए यहाँ पर ये एक ऑफिसर प्रेजेंट है ताकि कोई भी अपराधी अपराध ना करे, उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये ऑफिसर प्रेजेंट है फॉर सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पुलिस हेडक्वार्टर्स भी प्रेजेंट हैं यहाँ पर। मौर्य डायनेस्टी में, मौर्य काल में, मौर्य टाइम्स में हमें यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर्स भी देखने को मिले। हेडक्वार्टर्स भी देखने को मिले। और यहाँ पर हमें जो है एक बंद नागर हमें देखने को मिला जिसका मतलब है एक प्रॉपर जेल। इसका मतलब है प्रॉपर जेल। देखो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे और बंद नागर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, मतलब जेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट थी। और यहाँ पर एक हमें और भी चीज़ें मिली जिसका नाम है चरखा। इसे भी जो है वो पुलिस लॉकअप बोला जाता है। इसे पुलिस लॉकअप बोला जाता है। पुलिस लॉकअप यहाँ पर इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर लोगों को पनिशमेंट भी दी जाती थी। अगर कोई कोर्ट ने उस पर्सन को गिल्टी देखा है, अगर उसने देखा है कि इसने गलती की है, तो इसको सीवियर जो है वो यहाँ पर पनिशमेंट भी दी जाती थी। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर पनिशमेंट्स दी जाती थी। यहाँ पर अलग अलग पनिशमेंट्स थी, जैसे कि उसको हाथ पैर उसके काट दिए जाते थे, एम्पुटेशन हो जाता था, उसे जो है वो लॉकअप में बंद कर दिया जाता था, उसे जो है जो प्रॉपर जेल थी उसमें बंद कर दिया जाता था। जो ये सब चीज़ें जो थी यहाँ पर ये जो थे पनिशमेंट्स ये दिए जाते थे। और अगर हम यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम की अगर हम टर्मिनोलॉजीज़ को देखें, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम देखें, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियल को देखें, अगर हम जुडिशियली सिस्टम में हमारे पास 2 वर्ड्स हैं। एक है हमारे पास व्यावहारी, ये चीफ जस्टिस हैं। जैसे आज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव जो हमारी हाई कोर्ट्स होती हैं उनके चीफ जस्टिस होते हैं। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस थे हमारे जिन्हें बोला जाता है धर्मस्थ्या।
धर्मस्थीय न्यायालय, सॉरी धर्मस्थीय न्यायालय, मतलब ये होते हैं सिविल कोर्ट के लिए, ये सिविल कोर्ट के लिए होते हैं। और दूसरा है हमारे पास प्रदेश था, ये चीफ जस्टिस हैं ऑफ कंटका शोधन न्यायालय, मतलब क्रिमिनल कोर्ट के लिए, ये क्रिमिनल कोर्ट के लिए जो है चीफ जस्टिस हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो ये हमने जुडिशियल सिस्टम को यहाँ पर देख लिया, ये हमने जुडिशियल सिस्टम को देख लिया। एक ही टॉपिक हमारे पास बचता है, वो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम उसमें यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो एक ही चीज़ रह गई है, वो है मित्र, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को यहाँ पर जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू कमेंट में आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।